साथियों आरपीएससी सेकंड ग्रेड का अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले साथियों ये जितने भी प्रमाण पत्र मैं बता रहा हूं उन्हें आप तैयार कर लो, नहीं तो सच में बाद में रोना पड़ेगा और एग्जाम नहीं दे पाओगे, बाहर हो जाओगे। प्रणाम साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना जो फॉर्म भरने जा रहे हैं। चलिए डॉक्यूमेंट्स को बारे में समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे लोग पछताए थे तो आप लोगों को पछताना ना पड़े। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले साथियों किस आधार पे मैं बता रहा हूं। तो सरल सी बात है, आपको पता है सभी को कि कल राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है हमारा 11 दिसंबर को। इसके आधार पर जो है मैं बता रहा हूं, यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा गया है साथियों ओटीआर और फॉर्म फिलिंग के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपने पहले ही ओटीआर कर रखा है तो आपको दोबारा ओटीआर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस भी एसओसी आईडी पर आपका ओटीआर है वहीं से आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको दोबारा ओटीआर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, फीस भी नहीं लगेगी। अगर आपने ओटीआर नहीं कर रखा है साथियों तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप घर पे ढंग से फॉर्म भर पाए तो ही भरना, वरना 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में आप गलती मत करना। और ई मित्र वाले पे भी पूरा भरोसा नहीं, सब कुछ आप आंखों से देख लेना, एप्लीकेशन प्रीव्यू देख लेना, सारी डिटेल चेक कर लेना, उसके बाद फाइनल सबमिट करना साथियों, और लास्ट डेट का इंतजार मत करना। देखिए सबसे पहली बात तो आपका जो आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म फिलिंग करनी है, वो 10th सर्टिफिकेट के आधार पर होना चाहिए। आपका जो 10th सर्टिफिकेट है उसके आधार पे आपको फॉर्म फिलिंग करनी चाहिए। आपका नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, लिंग, ठीक है ना, ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे भरनी होगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है, साफ साफ यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है, स्पष्ट रूप से कि ओटीआर करने तो अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा और आधार कार्ड के विवरण का इंद्राज करना होगा। और खास बात यह है कि आपके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग में कोई संशोधन किसी भी हाल में नहीं होगा। इस चीज को समझ लेना। इसीलिए साथियों 10th सर्टिफिकेट के आधार पे आपको सारी डिटेल्स भरनी है। दूसरी बात यहाँ पे आपको आधार कार्ड के बारे में बताऊंगा मैं। अदर जो डॉक्यूमेंट्स है, अदर डॉक्यूमेंट्स का मतलब जैसे आपके 12th के सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है ना, आपका ग्रेजुएशन का हो गया, आपका बीएड का सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे जो है मार्कशीट आपके पास जो हो और उसकी रिजल्ट की डेट भी होनी चाहिए। अगर आप अपेयरिंग नहीं है तो अपेयरिंग वाले भी दे सकते हैं, तो अपेयरिंग वाले को कोई टेंशन नहीं है, वो डायरेक्ट जब फॉर्म भरेंगे, जैसे मान लो बीएड में अपेयरिंग है तो वो क्या लिख देंगे, बीएड में अपेयरिंग लिख देंगे, उनका काम खत्म। लेकिन अगर आपके पास योग्यता है, यानी कि आप बीएड कर चुके हैं और फिर आप वहां पे नहीं भरते उस कॉलम को, फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारों ने नहीं भरा, फिर उम्र से पूछ रहे थे कि नहीं भरेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। भैया साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपने योग्यता अर्जित कर रखी है और आप नहीं भरते हो तो आप बाहर हो, साफ साफ वैकेंसी में लिखा हुआ है। इसलिए फर्स्ट ग्रेड में तो लोग एडिट कर रहे हैं, उनको ऑप्शन है तो आपको एडिट ना करना पड़े, इसीलिए आप जितनी भी ये डिटेल्स है उसको अच्छे से फिलिंग करनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मार्कशीट नहीं है तो निकलवा लो, लियाओ, जो कुछ भी ये करना हो सब कुछ अभी कर लो। तीसरी बात साथियों आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड के बारे में बात की गई है। सेकंड ग्रेड में डायरेक्ट लिखा हुआ है, कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके आधार कार्ड की डिटेल्स जो है, जैसे आप आधार नंबर डालोगे ओटीआर के लिए, वो ऑटोमेटिक आपका सारा डाटा निकाल देगा। तो साथियों आधार कार्ड, देखिए अब अपने पास ऑप्शन, फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म 26 तारीख से भरे जाएंगे तो ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड को 10th के सर्टिफिकेट से मैच कर लो भैया। आपका नाम इंग्लिश में और हिंदी में सही होना चाहिए, आपकी डीओबी सही होनी चाहिए, आपकी फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, इस बात का समझो। और आपका जो पता है, तो पते में इतना कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जहां पे भी आप उस फॉर्म के अंदर जो पता भरोगे वही पता आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर 10th सर्टिफिकेट में तो मैं गुड़गांव रहता था तो अभी कहां भरूं, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पते में कोई विशेष बात, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग, ये चारों चीजें जो है ये आपके आधार कार्ड में सही होनी चाहिए। और फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है ना। पहले टाइम नहीं था तो हमने बहुत सारा कहा भाई कोई बात नहीं आप बाद में करा लेना, क्यों? क्योंकि लाइव फोटो और आधार कार्ड की फोटो मैच होनी चाहिए। तो अब आपके पास मौका है, मौका के मौके को भुना लो भैया। ये सारी चीजें आपको सही करा लेनी है। क्या क्या? नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि और साथियों आपकी फोटो, ये चारों चीजें ध्यान रखो। फोटो पहचान में आनी चाहिए आपके आधार कार्ड में। तो ये सारी चीजें अगर आधार कार्ड में सही नहीं है तो फॉर्म भरने से पहले भैया सही करवा लो। इसके बाद बात करें साथियों जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी है आपके पास। अगर आप किसी कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, मान लो ओबीसी से या फिर एमबीसी से या ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हैं या फिर एससी एसटी से, का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए अलग अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं, पूरा डेडिकेटेड वीडियो। लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर दो। बाई चांस अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं भी बन पाता है, मान लो 26 तारीख से नहीं बन पाता है, तो आप 30 तारीख तक इंतजार कर लो, ज्यादा लंबा भी मत करो। नहीं बन पाता कोई बात नहीं, ये जाति प्रमाण पत्र बाद में लग जाएगा। लेकिन फिर आपको कोर्ट का एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा कि सर मैंने जब फॉर्म भरा था उस समय भी मैं ओबीसी में आता था, नॉन क्रीम लेयर में, और अभी भी मैं नॉन क्रीम लेयर में हूं। लेकिन अगर बन जाए तो अच्छा है ना, इसलिए आप इसके लिए अप्लाई कर लेना। इसके बाद आती है भैया बात गवर्नमेंट जॉब। अगर आप पहले से किसी सरकारी जॉब कर रहे हैं, पहले से किसी सरकारी नौकरी में है, लगे हुए हैं, तो भैया उस विभाग से एनओसी ले लेना, वरना बाद में बहुत समस्या आएगी। विभाग से आजकल एनओसी के लिए आपका जो, जैसे अगर आप टीचर है तो शाला दर्पण का जो पोर्टल है स्टाफ विंडो का, वहां पे फॉर्म में जाके अप्लाई कर लेना एनओसी के लिए, और अपने एचएम और पीओ को भी सूचित कर देना कि सर मैंने अप्लाई किया, आप इसको अप्रूव कर दो, ठीक है ना। तो ये एनओसी के लिए आप अप्लाई कर देना। अगर विकलांग, तलाकशुदा या विधवा है तो साथियों इनके लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कोर्ट का डिसीजन अगर हो गया है तो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आपको ये डिग्री मिल जाए। अगर मामला पेंडिंग है, जब तो कोई मतलब नहीं है उसका, फिर वो छूट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ विकलांग का सर्टिफिकेट 40% का आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग ये अप्लाई कर पाएंगे। साथियों आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे, आपका आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो, ताकि 26 तारीख से आप अच्छे से फॉर्म भर पाओ। और हाथ जोड़कर निवेदन है भैया, फॉर्म सही से भरना, गलती मत करना, बिल्कुल भी मत करना। बाद में पछताने से अच्छा है शुरू में हम ध्यान रख ले। ये वीडियो सब तक पहुंचा दो, सब भाइयों तक पहुंचा दो, सब तक पहुंचा दो, ताकि वो लोग गलती ना करें, वरना बाद में रोने से क्या फायदा है। और साथियों आप तैयारी फुल डेडिकेशन के साथ करो, फुल डेडिकेशन के साथ करो। और अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो मैथ्स में टेंशन वाली लेने वाली कोई बात नहीं है, आपका भाई जिंदा, ठीक है ना। मैथ्स में चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड रीड, प्री और मेंस के लिए कोई सी भी प्रकार की तैयारी आप कर रहे हैं, कोई सा भी आपको कोर्स चाहिए, कंप्लीट मैथ का कोर्स चाहिए, सेकंड ग्रेड का ओल्ड पेपर सॉल्यूशन चाहिए, या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए, टीचिंग मेथड चाहिए, सब कुछ आपको द जेकेएम थ्योरी ऐप पर मिल जाएगा। साथियों द जेकेएम थ्योरी ऐप पर यहाँ पे आपको वीडियो क्लासेज मिल जाएगी रिकॉर्डेड, और लाइव डाउट क्लासेज मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, टीचिंग मेथड के 1000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऐप के ऊपर 2000 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, इसीलिए साथियों हमारी तरफ से 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो डिस्काउंट है वो तो है ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो 10% का दिया जा रहा है। तो जल्दी से द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लो और अपने सपने को साकार करो, क्योंकि इस कोर्स में एंटर होने के बाद इसके अलावा आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है मैथ्स में। ओके साथियों वीडियो पसंद आया लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।